सऊदी विजन 2030 और उनमें पाकिस्तानी भी सरफहरिस्त हैं जो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। अब जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं उन्होंने घबराना नहीं है, वो हौसला रखें। जो भी वहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे हैं वो ऐसी स्किल्स हासिल कर रहे हैं। फिर सऊदी अरब में आपको जाना है जहाँ पे कोई भी गैर मुल्की जो है आके नौकरी नहीं कर सकता है। एक टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ अपडेट्स विद हुदा शाह। मुझे कहते हैं हुदा शाह। नाज़रीन, सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पे सऊदाइजेशन 60% शोबों में नाफिज कर दी गई है और इसकी वजह से जो गैर मुल्की अफराद वहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, अब उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है और वो परेशान हो चुके हैं कि अब उनका क्या होगा या उनकी नौकरियाँ महफूज रह सकेंगी या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब में जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनके दाखिले पर कानूनी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर मजीद कार्रवाइयाँ हर हफ्ते की जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं और उनमें पाकिस्तानी भी सरफहरिस्त हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब सऊदाइजेशन के हवाले से। अब बहुत से लोग जो हैं उनको अभी तक यही नहीं पता कि सऊदाइजेशन है क्या, किन किन शोबों में ये नाफिज की गई है और किस किस शोबे के अंदर कितनी परसेंटेज जो है वो उसमें सऊदाइजेशन नाफिज की गई है। उसमें जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें अभी भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी उसमें कितने हैं और बाकी ममालिक के लोग कितने हैं। तो नाज़रीन, आज इसमें हम डिटेल भी बताएंगे, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और परसेंटेज भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से रहनुमाई हो सके और जो बेचारे परेशान हैं हमारे भाई उनकी भी मदद हो सके और वो अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान मुरतब कर सकें। नाज़रीन, अब सऊदाइजेशन क्या है? ये सऊदी अरब की एक सरकारी पॉलिसी है जिसको निताकात प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब जो सऊदी शहरियों में बेरोजगारी कम करने और निजी शोबे में गैर मुल्की मजदूरों की जगह अब सऊदी नेशनल्स को लाने के लिए बनाई गई है। यानी कि जितने भी शोबे हैं अब प्रेफर ये किया जा रहा है सऊदी हुकूमत की जानिब से कि सऊदी अरब के अंदर जो मुकीम लोग हैं, जो सऊदी शहरी हैं, उनको ये नौकरियां दी जाए और अपने टैलेंट को ही आगे प्रमोट किया जाए और अपने टैलेंट को ही तमाम वैकेंसीज दी जाए। और अभी भी वहाँ पे तकरीबन 13 मिलियन अगर बात की जाए तो गैर मुल्की वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं या वो किसी भी IT डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, इंजीनियर्स, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी गैर मुल्की अफराद जो हैं वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रोज़गार कमा रहे हैं और अपने मुल्कों को वो पैसे भेजते हैं। तो जो सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि अब अपने ही टैलेंट को आगे लाया जाए और अपने ही लोगों को तमाम नौकरियां दी जाएं और अब तक यानी 2026 के ये जनवरी तक 60% ऐसे शोबे हैं या मुख्तलिफ शोबों के अंदर 60 से 70% तक सऊदाइजेशन नाफिज कर दी भी गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्लान था सऊदी हुकूमत की जानिब से वो कब से शुरू हुआ था, उस पर किस किस सन में अमल ज़्यादा हुआ और अब तक कितने शोबे ऐसे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर सऊदाइजेशन को नाफिज कर दिया गया है। अब नाज़रीन, अब बात करते हैं सऊदाइजेशन की इब्तिदा की। अब सऊदाइजेशन की इब्तिदा 1985 में हुई थी जब सऊदी अरब ने तेल की बरामदात से दौलत हासिल करना शुरू की थी और अपने शहरियों के लिए नौकरियां महफूज करने की ज़रूरत को महसूस किया था। ये वही बात आ गई कि जब उन्होंने देखा कि हम बाहर से लोगों को लाकर अपने मुल्क में काम दे रहे हैं, वो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, फिर यहाँ से पैसे कमा के वो अपने मुल्कों में भेज रहे हैं तो उनकी मईशत ठीक हो रही है। तो तब ये सऊदी हुकूमत को ख्याल आया कि अपने ही लोगों को ट्रेन किया जाए और अपने ही लोगों को आगे मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां दी जाएं ताकि जो आपके मुल्क का पैसा है वो आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा, तो उससे मईशत में बेहतरी आती है। अब ये इब्तिदा तो 1985 में हो गया था, लेकिन उस पर जो अमल दरामद किया गया था वो बड़ा निफाज 2011 में हुआ था जब निताकात प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया था जो वजारत मेहनत ने शुरू किया था। और वो जो प्रोग्राम था वो इंडस्ट्री और कंपनी के साइज की बुनियाद पर
सऊदाइजेशन के कोटे नाफिज करता है। और 2016 से बात की जाए तो जो सऊदी विजन 2030 की हम बात करते हैं और हर जो कानून नाफिज किया जाता है, कोई कार्रवाइयाँ होती हैं जिनकी हम आपको डिटेल अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बता भी रहे होते हैं, तो हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि सऊदी विजन 2030। तो ये जितने भी ऐलानात हो रहे हैं, जितने भी कानून नाफिज हो रहे हैं, जितनी भी सऊदाइजेशन नाफिज की जा रही है, ये सारा का सारा जो अमल है वो सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। नाज़रीन, अब ये विजन 2030 के तहत जो 2016 में शुरू हो चुका था, सऊदाइजेशन को मज़ीद तेज़ भी किया गया ताकि निजी शोबे में सऊदियों का जो हिस्सा है वो बढ़ाया जाए और बेरोज़गारी की शरह कम की जाए, क्योंकि जो सऊदी शहरी थे वो बेरोज़गार हो रहे थे। जब एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक कंपनी के अंदर बाहर के जो लोग हैं उनको लाके आप वैकेंसीज पे बिठाएंगे, तो आपके अपने मुल्क में जो टैलेंट है या आपके अपने मुल्क के जो लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो विजन है वो तरतीब ही इसी वजह से दिया गया कि अपने जो सऊदी अरब में मौजूद अपने सऊदी नेशनल्स हैं या अपने नौजवान हैं जो टैलेंटेड भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनके अंदर स्किल्स भी हैं, उनको मज़ीद निखारा भी जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग्स भी दी जाएं कि वो मज़ीद जो है वो तरक्की कर सके और अपने ही मुल्क में रह के वो काम कर सके और उनको बाहर जाके काम करने की ज़रूरत पेश ना आए। नाज़रीन, अब इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सऊदाइजेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया और किस तरह सेंस आए। क्योंकि सऊदी अरब के जितने भी लोग हैं, वी ऑल नो दैट कि पैसा इनके पास बहुत है। अब ये होता ये था, इनको बद्दू कहा जाता था और इनका काम क्या होता था कि पैसे के ज़ोर पे अपना काम करवा लेते थे। बाहर से मजदूर भी ला रहे हैं, टैलेंट लेकर आ रहे हैं, उनको पैसा देते थे, अपना काम करवा लेते थे। और सऊदी अरब का निज़ाम इसी तरह चल रहा था और पढ़े लिखे भी इतने नहीं थे। लेकिन जब से ये मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत आई है और एक तो वो ख़ुद भी मॉडर्न थिंकिंग के मालिक हैं, एक तो वो बाहर से पढ़ के आए, जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी कि बाहर की दुनिया के, बाहर के ममालिक के निज़ाम कैसे चलते हैं और अपना ये जो ममलिकत है सऊदी अरब की वो किस तरह चल रहे हैं, तो वहाँ से चेंजेस आना शुरू हुई। फिर वहाँ से हमने बहुत ज़्यादा देखा कि जो विजन 2030 है इसमें उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किया। तो फिर उन्होंने सऊदाइजेशन को नाफिज करवाना शुरू किया कि अपने लोगों को टैलेंटेड किया जाए, अपने लोगों के अंदर स्किल्स बढ़ाई जाए, अपने लोगों को एजुकेट किया जाए और फिर अपने ही लोगों को वैकेंसीज दी जाएं और जो पैसा लगा रहे हैं वो अपने ही मुल्क में रहे और अपने ही लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहुत अच्छा विजन था और जो मोहम्मद बिन सलमान काम कर रहे हैं ये एक्चुअली होना भी चाहिए दूसरे ममालिक में भी, कि अपने ही लोगों को आप प्रमोट करें। अगर लेबर की बात करें तो सऊदी अरब में जो लेबर है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और इंडिया से बहुत ज़्यादा तादाद में, यहाँ तक कि नाइजीरिया से भी बहुत ज़्यादा तादाद में लेबर आती है। नाज़रीन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 2011 से इसका निफाज शुरू हुआ था और फिर 2016 में बाकायदा तौर पे मज़ीद शोबे इसमें ऐड हुए और अब 2026 में तकरीबन कई शोबे ऐसे हैं जिनमें सऊदाइजेशन को नाफिज कर दिया गया है और बाज़ तो ऐसे शोबे हैं जिनमें 100% सऊदाइजेशन नाफिज है, यानी कि वहाँ पे कोई भी गैर मुल्की काम नहीं कर सकता, वहाँ पे सिर्फ सऊदी शहरियों को ही काम करने की इजाज़त है। अब विजन 2030 का ये हिस्सा बताया जा रहा है जो निजी शोबे में सऊदियों का 65% तक हिस्सा बढ़ाने का हदफ रखता है। जनवरी 2026 तक की बात करें तो तकरीबन 50 से ज़ायद शोबे और पेशे ऐसे हैं जिनमें सऊदाइजेशन को लागू कर दिया गया है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि उन शोबों में कौन कौन से शामिल हैं। उनमें रिटेल शामिल है, उनमें हेल्थ का शोबा शामिल है, उनमें इंजीनियरिंग शामिल है और सऊदियों की बेरोज़गारी की शरह में इस सऊदाइजेशन के अमल के बाद, इस कानून के बाद जब से ये नाफिज हुआ है उसमें बेरोज़गारी में कमी आई है। अब विजन 2023 ये था कि सऊदी अरब के जो सऊदाइजेशन है यानी सऊदी लोग जो हैं वो 80% तक जो कोटा है वो मुकम्मल करें, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर शोबे के अंदर 80% जो कोटा है वो सऊदी शहरियों का हो, बाकी जो 20% कोटा है वो हम गैर मुल्कियों के लिए रखें। लेकिन अभी जो जनवरी 2026 की रिपोर्ट आई है अभी भी 80% जो सऊदी हैं वो कोटे में मुकम्मल नहीं हुए हैं, बल्कि उससे कम ही परसेंटेज जो है वो सामने आई है। अगर बात करें 2025-26 की अपडेट्स की तो मार्केटिंग और सेल्स में अभी तक सिर्फ 60% जो है वो सऊदी शहरी काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में 30% हैं और प्रोक्योरमेंट में 70% जैसे जो है वो नए कोटे शामिल किए गए हैं। और मुकम्मल तौर पर काबिल इत्तलाक जो शोबे हैं जिनमें 100%
सिर्फ सऊदीज़ेशन नाफिज है। ये वो शोबे हैं जहां तकरीबन तमाम नौकरियां सऊदी के लिए महफूज हैं, और इनमें आते हैं जी हाउसिंग सुपरवाइज़र, जिसमें 100% सऊदीज़ेशन नाफिज है। वहाँ पे आप कोई भी गैर मुल्की अफराद जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह रिटेल सब सेक्टर जैसे मोबाइल शॉप्स और कार पार्ट्स और HR के जो पेशे हैं उनमें मुकम्मल तौर पर यानी 100% सऊदीज़ेशन को नाफिज किया गया है। ये वो शोबे हैं, ये वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कोई भी गैर मुल्की जो है आके नौकरी नहीं कर सकता है। एक टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। नाज़रीन, ये आप टेबल देख सकते हैं, इस पे परसेंटेज भी लिखी हुई है। जनवरी में कितने परसेंटेज तक जो है वहाँ पे सऊदीज़ेशन नाफिज हुई और कितने पेशे थे। अब मार्केटिंग में 60% जो है वो सऊदीज़ेशन नाफिज कर दी गई है। सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी 60% सऊदीज़ेशन को है वो नाफिज कर दिया गया है। इसी तरह इंजीनियरिंग की बात करें, आप टेबल पे देख सकते हैं 30% इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सऊदीज़ेशन अभी तक यानी कि 2026 जनवरी तक नाफिज की गई है। और इसी तरह अकाउंटिंग का जो पेशा है उसमें 40%, रिक्रूटमेंट में 70% सऊदीज़ेशन नाफिज कर दी गई है। जो सबसे बड़ी चीज़ जो 100% आपको मैंने पहले भी बताया वो है हाउसिंग सुपरवाइजर्स, यानी जो रियल स्टेट है उसमें तो मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो सऊदीज़ेशन को नाफिज कर दिया गया है। तो नाज़रीन, हाउसिंग सुपरवाइजर या रियल स्टेट में 100% सऊदीज़ेशन नाफिज है। अब स्पोर्ट्स सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पे 15% है, यानी वहाँ पे अभी ज़्यादातर इम्कानात हैं कि गैर मुल्कियों की वैकेंसीज अभी भी शामिल हैं। इसी तरह रेडियोलॉजी, क्लिनिकल, न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसमें 80% सऊदीज़ेशन नाफिज है, लेकिन अभी भी इसमें 20% या 30% जो कोटा है वो गैर मुल्कियों के लिए रखा गया है। इसी तरह बात करें रिटेल आउटलेट्स की तो 70% जो है वो सऊदीज़ेशन जो है वो नाफिज कर दी गई है। ये तो हो गई नाज़रीन, आपने चार्ट देखा कि सऊदीज़ेशन किन किन शोबों में नाफिजुल अमल है और मुकम्मल तौर पे कितने परसेंटेज है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि अभी भी कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें गैर मुल्कियों के लिए वैकेंसीज शामिल भी हैं, और अभी भी कुछ कोटा जो है वो गैर मुल्कियों के लिए ही रखा गया है और वहाँ पे वो अभी काम कर रहे हैं। अब आला महारत वाले शोबे जैसे कि IT, उसमें गैर मुल्कियों के लिए अभी भी कोटा शामिल है। फिर रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें भी गैर मुल्कियों के लिए अभी भी कोटा शामिल है। हेल्थ केयर की बात करें, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी गैर मुल्की अफराद जो हैं वो काम कर सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टूरिज्म, उनमें अभी भी गैर मुल्कियों के लिए कोटा भी शामिल है और बहुत से गैर मुल्की जो अफराद हैं वो वहाँ पे काम कर भी रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अभी ये जो है उनमें कोटा शामिल है गैर मुल्कियों के लिए, और जो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो अभी उनके लिए मुश्किलात जो है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन जितनी तेजी से सऊदीज़ेशन को नाफिज किया जा रहा है, हो सकता है कि कल को इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ज़्यादातर जो है वो सऊदीज़ेशन को ही नाफिज कर दिया जाए। जो लोग इन डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स ना हो, बल्कि उनके लिए भी सोचने की, समझने की अभी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करने का मकसद हरगिज़ नहीं था ये कि आप लोगों को डरा दिया जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें अपने प्रोग्राम में जिससे आपको रहनुमाई मिल सके। अब जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं उन्होंने घबराना नहीं है, वो हौसला रखें, और अब मैं उनको बताती हूँ कि वो ऐसे कौन से स्किल्स जो हैं वो हासिल कर लें जहाँ पे वो अपनी नौकरियों को महफूज रख सकें। और अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में कोटे शामिल हैं सऊदी अरब के अंदर ही ऐसे स्किल्स वालों के, जिनमें अभी शायद बहुत ज़्यादा उनको साल लग सकते हैं उनके कोटा को मुकम्मल करने में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं AI की। अब AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिसने डिजिटल या AI के अंदर महारत हासिल कर ली है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कामयाब हो सकता है, चाहे वो सऊदी अरब है या दुनिया का कोई भी कोना। तो ये वो ऐसी स्किल है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आने वाले कुछ सालों में हर इदारे, हर डिपार्टमेंट, हर शोबे के अंदर अपना लोहा मनवा लेना है, और अभी भी AI का बोलबाला है। तो जिसने AI में या टेक्नोलॉजी में या डिजिटल मार्केटिंग में स्किल हासिल कर ली है तो उसके लिए नौकरी को महफूज बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वज़ारत मेहनत की अभी जो रिसेंट बयान भी आया है उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं या सऊदी नेशनल्स भी हैं वो AI और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो सीख लें, क्योंकि वही लोग जो हैं हम अपने शोबों में रखेंगे, वरना सबको निकाल दिया जाएगा। तो जो भी वहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे हैं वो ऐसी स्किल्स हासिल कर रहे हैं। फिर सऊदी अरब में आपको जाना है तो आपको अरबी आनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस मुल्क में भी आप जाके नौकरी करना चाह रहे हैं,
जहाँ पे रहना चाह रहे हैं उस मुल्क की जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। चाहे अब सऊदी अरब में चूंकि अरबी बोली जाती है तो आपको अरबी पे भी महारत होनी चाहिए। फिर आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सऊदी अरब में अगर मौजूद हैं और आपको अरबी भी आती है, आपके पास कोई स्किल भी है, तो आपकी नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो फिर आपकी जो जॉब का महफूज रखना ज़रा पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह फिर जिस तरह AI और टेक्नोलॉजी है, दीगर शोबों में अगर आप फाइनेंस के अंदर हैं, अगर आप हेल्थ के अंदर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो सिर्फ डिग्री एक रख लेना काफ़ी नहीं होता। उसके अंदर भी बहुत से सर्टिफिकेशंस होती है। आप वो सर्टिफिकेशंस वक्त के साथ साथ हासिल करते जाएं, अपनी महारत को, अपनी स्किल्स को मज़ीद ज़्यादा बेहतर करते जाएं, मजबूत करते जाएं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, सऊदीज़ेशन के हवाले से ये जो सारी तफसीलात हैं वो आप तक मैंने इस शो में पहुँचाई हैं। और मज़ीद भी अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए होगी या रहनुमाई चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।